बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी अरब के जो मौजूदा मामलात हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब कंपनी 2016 में डिफ़ॉल्ट हुई। उसके बाद सऊदी अरब मुलाजमीन ने अपनी पेंशन और एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स और सैलरी इसके असूल के लिए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उन्होंने केस कर दिया कि हमें हमारे वो तमाम वाजबात अदा किए जाएँ, और उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट से इस चीज़ की अपील भी की। तकरीबन अरसा 6 से 7 साल गुजरने के बाद, जो कि एक बज़ाहिरन एक तरफा फैसला था कि मुलाजमिन की तरह देनी है, सऊदी गवर्नमेंट को देनी है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर थी। सऊदी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ यानी कि सऊदी ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के इसमें शेयर्स थे। उसके बाद लबनान की हुक्मरान जमात के साद हरीरी, रफ़ीक हरीरी ख़ानदान के भी इसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स में शामिल साद हरीरी साहब थे, अयमन हरीरी थे। इन्होंने उस मामलात को वो परसू नहीं किया। अब बारी थी इनकी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से अपील की कि ये इनके वाजिबात दिलवाए। अब सऊदी अरब के पास क्या इतने एसेट्स थे कि वो इन वाजिबात को अदा कर सके? जी बिल्कुल। सऊदी अरब कंपनी के पास इतने ज़्यादा सॉलिड एसेट्स थे, नॉट मूवेबल एसेट्स थे, जो लिक्विडेट करके, जिनको बेच के सऊदी मुलाजमीन की, सऊदी अरब के और जो इतने भी इनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज थी, उन तमाम के वाजिबात अदा किए जा सकते थे। लेकिन इस प्रोसेस में 6 से 7 साल का अरसा लग गया। ये सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में हुआ है कि इतना लंबा अरसा कोई भी फैसला आने में लगा, लेकिन इसमें उन लोगों को दाद के काबिल है, सऊदी अरब के वो मुलाजमीन दाद के काबिल हैं जिन्होंने इसको फोकस किया, इसके ऊपर परसू किया, और उन्होंने अपने मुतालबात, अपने राइट्स और अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ी। वो वहाँ पर इस जज्बा से लड़े, इस हिम्मत से लड़े, इस हिम्मत से उन्होंने फॉलो अप किया कि आज वो सुरखरू होकर अपने वाजिबात के हसूल में गामज़न है। अगर हम इसका जो सऊदी अदालत ने मौजूद रियाज अदालत में जो नया फैसला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम के तमाम सऊदी अरब के एसेट्स जो हैं उनको सेल करके, उनकी नीलामी करके तमाम सऊदी अरब मुलाजमीन को उनके हकूक़ दिए जाएँ। सबसे पहले नीलामी के बाद जो पैसे आएंगे उनमें मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी, मुलाजमीन के एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स होंगे जो उनको अदा किए जाएंगे, जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 2 बिलियन रुपीज़ जारी भी कर दिए हैं। और उनमें से काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो सऊदी अरब डिफ़ॉल्ट होने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों में काम में लग गए थे, उनको उसकी रकम अदायगी शुरू कर दी है। एकाक ऐप के ऊपर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, वो तमाम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशंस के अंदर भी उनके लिए एप्लीकेशन पाकिस्तानियों की थी, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि आपने उसको कैसे करना है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद, यानी कि जो सऊदी अरेबिया में मौजूद लोग हैं उनको उनके पैसे अदा होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद बारी आएगी जो सऊदी अरेबिया से बाहर वाले लोग हैं, जो अपने मुल्कों में सेटल हो चुके हैं, उनकी वाजिबात की अदायगी आएगी। इसमें एक तबका भी, क्योंकि 7-8 साल में एक तबका ऐसा भी पैदा हो चुका है जो या तो सऊदी अरेबिया यानी कि फौत हो चुका है, उनके लवाहिकीन इसको परसू करेंगे, या सऊदी अरेबिया से जो बाहर जा चुके हैं उनको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने वो ऐप दी है, आप अपना उसके ऊपर वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फॉलो करेंगे। अगर तो आपका उसके अंदर नेम आ रहा है, मैं लिंक भी दूंगा, उसकी पिक्चर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, कि अगर तो आपका उसके अंदर नेम आ रहा है तो वेल एंड गुड है, आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। अगर आप उसमें से कहीं भी नहीं है, आपको एक और लिंक इसमें मैं शेयर करूंगा, जो सऊदी अरब के वो मुलाजमीन जिनको पैसे मिलने हैं, जो एनरोल्ड है, उन तमाम की लिस्टें अवेलेबल है, वो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। अगर मुझे कहेंगे तो मेरे पास वो लिस्टें तमाम की तमाम अवेलेबल पड़ी हैं, वो आप खुद भी उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझसे कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको वो, आप मुझे अपना नंबर सेंड करेंगे, मैं आपको वो लिस्टें सेंड कर दूंगा। वो मुलाजमीन जिनको लिस्टें यानी कि वाजिबात की अदायगी होगी वो हमारे पास अवेलेबल है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब बारी आएगी सऊदी अरेबिया में मौजूद लोगों को तो पैसे मिलने शुरू हो गए हैं।
پہلی لسٹ لگ چکی ہے، اب سیکنڈ لسٹ میں وہ بھی لگ جائے گی۔ اب اصل مسئلہ آئے گا وہ لوگ جو پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش، فلپین وغیرہ میں موجود ہیں، ان لوگوں کو ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے اندر آپ نے اپنی جو وہاں پہ ایمبیسی ہے، سعودی ایمبیسی ریاض میں، وہاں پہ آپ ان کانٹیکٹ رہیں، آپ کو سارے کے سارے معاملات وہاں سے آگاہ کر دیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پیج چل رہے ہیں سعودی اجر ملازمین کے، اس میں آپ نے پبلکلی اپنی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرنی۔ پرائیویٹ میسج کے طور پہ آپ کسی بھی بندے سے یہ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کا قابل اعتبار بندہ ہو، اسپیشلی ایڈمن وغیرہ، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ نہ ہو تو ہمارے اس چینل کے تھرو ہم آپ کو معلومات دیں گے، ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بات کریں، ہم آپ کی رہنمائی کرتے جائیں گے، اس میں مکمل رہنمائی کریں گے کہ آپ نے اپنے واجبات کیسے ادا لینی ہے۔ جو پاکستان میں موجود ہے، جو انڈیا میں موجود ہے، وہ افراد جو اپنے اپنے ملکوں میں موجود ہے، اب باری آئے گی ان کی۔ تو انشاءاللہ سعودی عربیہ میں موجود لوگوں کو اگر واجبات کی ادائیگی ہو گئی ہے تو ان کو بھی ہو جائے گی۔ یہ مرحلہ وار سٹیپ ہے جو مارچ 2024 تک مکمل کرنا ہے ان لوگوں نے۔ اور جو عدالت میں فیصلہ آیا تھا، اگر اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات آپ لینا چاہ رہے ہیں، ایک تو انہوں نے جو کلیئر کٹ فیصلہ دیا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ ان لوگوں کا حق تھا، یہ سعودی گورنمنٹ ان کے اخراجات کو تحلیل کر کے، لیکویڈیٹ کر کے، نیلامی کر کے ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے جو سب کنٹریکٹرز لوگ تھے ان کے بھی ادائیگی انہوں نے کرنی ہے۔ فرسٹ سٹیپ میں یہ، سیکنڈ سٹیپ میں سب کنٹریکٹر لوگوں کو ادائیگی کر دی جائے گی اور ان کے تمام کی تمام چیزیں نیلام کر دی جائیں گی۔ جو اگر پیسے اس کے باوجود بنے تو وہ سٹیک ہولڈرز جو اس کے ہیں وہ لیتے رہیں گے، ان کا ہمارے ساتھ کنسرن نہیں ہے، وہ لیں یا نہ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس معاملے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کا مسئلہ درکار ہو تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔